तो वन इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स. So domestic sales plus exports give you the sales, and sales plus closing stock minus opening stocks give you the value of output. Now what is included is domestic sales. Domestic sales includes sales to households, sales to general government को भी जो ठीक है, and sales to other firms. दूसरी फर्म्स को जो हमने फिनिश गुड्स. तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना है. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिराइव्ड बाय सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है. एक बार फिर अगर मैं बात करूं सिर्फ सेल्स की, इफ आई टॉक ओनली ऑफ सेल्स, then only sales we get this domestic sales plus exports. ये हमारी sales आ गई, domestic sales. And when I talk only of domestic sales, no, हाँ, only of domestic sales, yes, right. Domestic sales की जब बात करूंगा तो domestic sales is this. तो ये कई बार क्वेश्चंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को दी रहती है, उसके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड, और वो इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो देखना है. तो डोमेस्टिक सेल्स अगर हमें निकालनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेस्टिक सेल्स, तो वी हैव टू ऐड सेल्स टू हाउसहोल्ड्स, टू जनरल गवर्नमेंट एंड अदर फर्म्स. विल गेट द डोमेस्टिक सेल्स. डोमेस्टिक सेल्स में जब एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आएगी. उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक घटाएंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट. और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करेंगे तो विल गेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ये जो अभी मैंने बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से. ये फ्लो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा और सेल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, फिर डोमेस्टिक सेल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. एनी क्वेरी इन दिस? कुछ पूछना है इसके अंदर? एनी क्वेश्चन? नो सर. ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट चीज में, दैट इज दी ये. अब ये जो क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर यहां से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव बीन गिवन टोटल सेल्स. फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट, दिस गिव्स यू द इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये कंजम्पशन दिया है, ये दिया हुआ. तो यू हैव टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. तो यहाँ पर सेल्स में से जब मैं माइनस करता हूं परचेज, विल गेट दी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. उसके अंदर जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूंगा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. उसमें जब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. ये वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ये 6 क्वेश्चन हो जाएगा. हाँ सर, हो जाएगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है. वैल्यू ऑफ आउटपुट में डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स इज सेल्स. सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी पैटर्न का है. हाँ, ओके 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 ओके. वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक चीज हम और ऐड करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन से मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रोड्यूस तो किया लेकिन बेचा नहीं, हमने खुद कंज्यूम कर लिया. तो बड़ी बड़ी जो मिल्स होती है वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करूंगा तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. हमने अपने ही कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. फिर मैंने आपको क्या बताया, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस no, 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 this is wrong. This is wrong. This is wrong. Sales plus production for self-consumption plus closing stock minus opening stock.
तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock. Now we have domestic sales, sales to farms, sales to households, sales to general. यहाँ पे वो मैं बार बार रह जा रहा है मेरे से, हाँ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ गया। तो ये एक चीज है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, यू हैव टू ऐड ऑल दी, ये क्वेश्चन में इसी हिसाब से ना, ये तीनों को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है, और फिर ये जो है आपका ओपनिंग स्टॉक, उसको आपको माइनस कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। Similarly, if I proceed further, सेल्स टू जनरल गवर्नमेंट, सेल्स टू फार्म, सेल्स टू हाउस होल्ड ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा। ये एक्सपोर्ट्स आपको दिया हुआ है, फिर टोटल सेल्स आ जाएगी। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है ये प्लस होता है इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। में एक होता है, हम इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये है हमारा चेंज इन स्टॉक। अगर ये चेंज इन स्टॉक प्लस में आ रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो हम उसको इंक्रीज इन स्टॉक भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक इन पॉजिटिव। और इंक्रीज इन स्टॉक अगर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो दैट इज सेम एज डिक्रीज इन स्टॉक। तो इंक्रीज इन स्टॉक इज बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक इज मोर, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उसको ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सेल्स टू जनरल गवर्नमेंट, फर्म्स, हाउसहोल्ड्स एंड एक्सपोर्ट्स ये ऐड होगा, और इंक्रीज इन स्टॉक भी हम ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ निकालना है, डिक्रीज इन स्टॉक है। डिक्रीज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज लेस, तो दैट मींस इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ यहाँ पर ये जो 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। डिक्रीज इन स्टॉक आपका लेस हो जाएगा। इंपोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आप ऐड करेंगे, ये ऐड होगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी। क्या कंजम्पशन ऑफ फ्यूल से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इसका कोई लेना नहीं। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Imports are also part of intermediate consumption. Purchase from domestic firms is also part of intermediate consumption. ये आपने दूसरों से खरीदा है तो ये आपका आउटपुट तो नहीं है, ये this all is part of intermediate consumption, इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये बाकी के जो चीजें हैं यही वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएंगे, और इसके अंदर this item will have to be subtracted, इसको लेस करना है, और इन दोनों को ऐड करके ये और ये ऐड करके इसको लेस करेंगे, this is where you will get the value of output। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीएट एमपी निकालना है। जीवीएट एमपी क्या होता है, जीवीएट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देंगे तो जीवीएट एमपी आ जाएगा। जीएसटी का कोई इसमें रोल नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का कोई रोल नहीं है, सब्सिडी का कोई रोल नहीं है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को करना है।
इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं आपको। मुझे लगता है कि यू कैन वेरी वेल डू टिल क्वेश्चन नंबर 14 तक तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 15th भी 15 16 में थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ सकती है। 15 16 दो तीन क्वेश्चन में, बाकी तो नहीं आएगी। यहाँ पे 18th में भी नहीं आएगी दिक्कत। 15 16 17 में आ सकती है, बाकी अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू शुड बी एबल टू डू। महक, अभी तुमने सार्थक देखा नहीं है तो अभी पहले तुम उसको करोगे, फिर आगे की बात कर पाएंगे। महक तुम बताओ, एनीथिंग यू फाइंड व्हिच इज। No, sir. I'll do till question number 14th and I'll try 15th and आगे 16th. आगे जहां तक जितना हो जाए, डोंट लीव। ये बीच के दो तीन क्वेश्चन है 15 16 17, ये थोड़े अलग है। बाकी आई हाँ थिंक कि बाकी तो सब हो जाएंगे, बट अगर ट्राई कर लोगे तो उसको जल्दी खत्म कर दो अपना। हाँ सर, मैं ट्राई कर लूंगी कल तक होपफुली। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये शीट तो है ही है तुम्हारे पास में। और बताइए, और किस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, पूछना है? एनी अदर थिंग? हाँ, नहीं सर, अभी तो दिक्कत नहीं हो रहा। नहीं आ रही। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद हमको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करनी है, और फिर थोड़ा सा ये करके टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जल्दी। अभी बोर्ड की तरफ से भी कोई डेट वेट नहीं आई ना, कैलेंडर वगैरह कभी कुछ भी नहीं है ना? ठीक है। नहीं सर, बोर्ड की तरफ से नहीं आई, लेकिन हमारे स्कूल वाले मार्च में प्री बोर्ड्स रख रहे हैं, तो आई